हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का जो हिंदी है गोधली भाग 2। ठीक है, अध्याय 5 है, जो जिस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। उसके जो है रचयिता है गुणाकर मूल्य। ठीक है, तो गुणाकर मूल्य के जो जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। तो देखिए, इसका जो है जैसे कि मान लीजिए जीवन परिचय पढ़ने का मतलब यह है कि यदि आप अपने एग्ज़ाम में जाते हैं क्लास 10th के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो हिंदी में तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन दे देगा और उसके बाद से ये जो है दे देगा। ठीक है, तो यदि आपको मालूम है तो आप बता देंगे, वरना आपका जो है 1 नंबर का छूट जाएगा। इसीलिए आपका जो है जीवन परिचय पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए, उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, ठीक है, ग्रामीण परिवेश में हुआ था। उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी, पढ़ाई लिखाई हुई थी, तो वो जो है गांव से हुई थी। शिक्षा की भाषा मराठी थी। वह जिस शिक्षा से पढ़े थे, ठीक है, जिस जो है मीडियम से पढ़े थे, उनका जो है मराठी थी। ठीक है, उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी पढ़ाई की। उन्होंने जो है 8वीं कक्षा तक जो है मराठी पढ़ाई की, यानी कि मराठी भाषा से उन्होंने पढ़ा। फिर वे वर्धा चले गए। ठीक है, और वह उन्होंने 2 वर्ष तक नौकरी की। ठीक है, नौकरी की कहाँ? वर्धा में। ठीक है, साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। ठीक है, उन्होंने क्या हुआ, मराठी के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी का जो है अध्ययन किया, यानी कि पढ़े लिखे। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। ठीक है, और जो है सन 2009 में जो है गुणाकर मूल्य जी का जो है निर्धन हो गया। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। जो है एक टॉपिक पूछ सकता है। ठीक है, गुणाकर मूल्य जी का जो है जन्म कब हुआ। फिर एक और पूछ सकता है, गुणाकर मूल्य जी का जो है निर्धन कब हुआ, यानी मृत्यु कब हुआ। तो जो है बता दीजिएगा। ठीक है, इतना जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो अब देखिए कर रहा है, गुणाकर मूल्य के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पिशास्त्र और जो है प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृत जैसी विषय पर उन्होंने खूब लिखा। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखन तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। ठीक है, तो इनकी जो है मुख्य कृतियों के नाम पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं रचनाएं, इनकी कौन कौन से जो है मुख्य रचनाएं थी। तो देखिए, इनकी रचनाएं थी अक्षरों की कहानी। ठीक है, अक्षरों की कहानी, ये भी कहानी जो है बहुत ही मस्त है। आप जो यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, इस कहानी को पढ़ सकते हैं। उसके बाद से भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक मेंडलीफ, महान वैज्ञानिक सौरमंडल, ठीक है, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपि की कहानी। उसके बाद से बहुत सारे उन्होंने जो है रचनाएं किए। ठीक है, यानी उनकी जो प्रमुख कृतियां के नाम ये जो लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं साहित्य परिचय। ठीक है, इनके साहित्य परिचय के बारे में जान लेते हैं। निबंध गुणाकर मूल्य की पुस्तकें भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इनमें जो है हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी है। ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। हमारी लिपि, ठीक है,
कि प्राचीन व्यापक और शाखा विस्तार का प्रभावपूर्ण शैली में प्रामाणिक अव्याख्यान प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया तथा सादगी और सहजत के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारी देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की जो है कोशिश की। तो इसका जो है देख लीजिएगा, यदि आपके पास बुक है तो पढ़ लीजिएगा। तो देखिए इनका जो है मुख्य चैप्टर क्या है, नागरी लिपि। ठीक है, तो इसका जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा हमारे चैनल के जो है प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसका वीडियो जो है हम कल आपको लाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।